दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। और कद्दू की सब्ज़ी मुझे वैसे तो बचपन से नहीं पसंद है, लेकिन अब बड़े होके थोड़ा बहुत सब कुछ खा लेती हूँ। और बेनिफिट देख के सबके तो और कभी कभी चेंज करने का मन कर ही जाता है। तो मैं सब्जियां जब ले रही थी तो मेरी नज़र कद्दू के ऊपर गई, तो मैंने कहा इसे भी ले ही लेती हूँ। और फटाफट मैंने इसे ले लिया और वहीं भैया से ही आधा कटवा के लाई मैं, ताकि हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़कियों को कद्दू नहीं काटना चाहिए। जो भी रीज़न हो, पर कभी कभी घर वालों और बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। तो मैं कद्दू लेके आई और फटाफट मैंने उसे कट किया, हरी मिर्च कट करी और थोड़े से अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कट किए, और साथ ही धनिया की पत्ती भी तुरंत ही मैंने कट करके रख ली। उसके बाद मैंने पैन चढ़ाया, उसमें मेथी दाना, राई और जीरा थोड़ा सा डाल के सरसों का तेल डाल दिया। उन सबको अच्छे से चटकने दिया, और जब ये भुन गए तो मैंने उसमें हरी मिर्च डाली। मैंने मसाले पहले ही डाल दिए थे क्योंकि तेल गर्म हो जाता और मसाले निकालने तक तेल जलने लग जाता था, इसलिए मैंने पहले डाला। आप सरसों के तेल डालने के बाद डालो। और उसके बाद मैंने फटाफट उसमें कद्दू डाल दिया सॉरी। उसके बाद मैं फटाफट आटे निकालने लग गई, क्योंकि आज मेरा मन था कद्दू की सब्ज़ी के साथ रोटी खाने का। वैसे तो घर पे चावल की पूड़ी बनती थी, लेकिन मैं इतना सब झमेला करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फटाफट आटा ही गूँथ लिया। और आटा गूँथ के मैं रोटी बनाने की तैयारी में लग गई। आटा गूँथ के मैंने फटाफट 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया, और उसके बाद मैं सब्ज़ी चलाने चली गई। सब्ज़ी मैंने चलाया और देखा कि अभी ये पक रही है अच्छे से, तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। और आटे को मैंने फिर खोल के देखा तो वो अच्छे से, मतलब गूँथने के बाद 5 से 10 मिनट रख दो डो को, तो अच्छे से रोटियां बनती हैं और अच्छे। फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से छोटी छोटी लोइयाँ, 6 से 7 रोटी बनानी रहती हैं, कोई ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग रहते नहीं हैं, मैं बाहर रहती हूँ। इसलिए फटाफट मैंने 6 से 7 रोटियों की लोई तैयार की, और उसके बाद उसे अच्छे से गोल गोल किया, और फिर परथन लगाकर हम उसे बेलने लग गए। ये देख रहे हो आप, देख सकते हो मेरा बेलन कैसे जला है। स्टार्टिंग में जब मैंने इस बेलन को लिया था तो मुझे आइडिया नहीं था, एक दिन ये भीगा ही था और मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने सोचा कैसे सुखाऊं, ये दिमाग में नहीं आया कि कपड़े से पोंछ के सुखा देती हूँ। मैंने फटाफट उसे गैस के ऊपर, तवे के ऊपर रख दिया, और वो जल गया ऐसे। गैस के ऊपर रख रख के सुखाया, तो इसलिए मेरा बेलन ऐसा हो गया है। उसके बाद मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई। वैसे तो मुझे स्टार्टिंग से ही रोटियां बनाना नहीं आता था। बचपन में मैं हमेशा, जब मम्मी बीमार हो या घर पे ना हो, तो मैं चावल बना के रख देती थी। लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे ये अच्छी अच्छी रोटियां बनानी सिखाई, पर फिर भी उनके कंपैरिजन में मैं उतनी अच्छी रोटियां नहीं बना पाती हूँ, लेकिन ट्राई करती हूँ। और जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ तो मुझे अपने दादाजी की बहुत याद आती है। और इधर मैंने देखा कि मेरी सब्ज़ी पक गई है और थोड़ा जलने भी लगी है, तो मैंने सोचा इसे चला देती हूँ। और चलाने के बाद मैंने फटाफट रोटियों के साथ सब्ज़ी निकाली और खीरे के साथ खाया।